इंडिया में एक जूनियर एडवोकेट से ज़्यादा पैसा एक 10th फेल कमाता है और ये कैसे है मैं तुमको दिखाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्कुलर है जिसमें लिखा है कि अगर तुम अर्बन एरियाज में जूनियर एडवोकेट हो तो तुमको 20,000 रुपये मिलना चाहिए। ये रिकमेंडेड है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, मगर हाँ 20,000 रुपये तो तुमको मिलना ही चाहिए, ये बीसीआई कह रही है। और रूरल एरियाज में ये कह रही है कि तुमको 15,000 रुपये मिलना चाहिए अगर तुम जूनियर एडवोकेट हो। ठीक है, वैसे असलियत तो ये है कि इससे बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये एक रिकमेंडेड फिगर है। दिल्ली ने ऑर्डर इशू किया और उसमें कहा कि जो मिनिमम रेट वेज है, ठीक है, मिनिमम रेट वेज जो है वो अनस्किल्ड लेबर का कितना होना चाहिए, 18,456 रुपये। ठीक है, और जो नॉन मैट्रिकुलेट हैं, जो 10th फेल हैं, उनका भी जो मिनिमम वेज होना चाहिए वो होना चाहिए 20,371 रुपये। तो एक जूनियर एडवोकेट की जो सैलरी है, स्टाइपेंड कह लें उसको, वो भी एक 10th फेल से कम है। तो ये हालत हो गई है हमारे मुल्क में एडवोकेसी की। इसीलिए जो 3 ईयर प्रैक्टिस की नया रूल आया है उसमें यह है कि अगर 3 साल तुमने प्रैक्टिस करी तभी तुम जुडिशरी दे सकते हो। अब कोई ऐसा शख्स जो 3 साल प्रैक्टिस कर तो रहा है उसको मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा है, 5,000 10,000, बहुत सारे केस सिनेरियो में एक्सपीरियंस के नाम पे तुमको बस काम कराया जाता है। तो ऐसा शख्स, ऐसा एडवोकेट वो एडवोकेसी छोड़ देगा, कोर्ट छोड़ देगा और वो किसी और सेक्टर में चला जाएगा अपना काम करने के लिए। तो जो प्रिविलेज हैं वही इस फील्ड में सस्टेन कर पाएंगे, जो अंडर प्रिविलेज हैं वो इस प्रोफेशन को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो दिखाता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है। एक मास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बहुत ब्राइटेस्ट माइंड हैं वो जुडिशरी में नहीं आ पाएंगे और सिर्फ प्रिविलेज वन, जो प्रिविलेज हैं, वही जुडिशरी में 3 साल बाद एग्जाम देने के लिए तैयार होंगे। तो अंडर प्रिविलेज इस प्रोफेशन को छोड़ देगा और जो प्रिविलेज वन होंगे वही इस प्रोफेशन में आगे सस्टेन कर पाएंगे।